जय श्री हरि। श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 87वें अध्याय में 28 श्लोकों में वेद स्तुति की गई है। वो वेद स्तुति क्या है उसके बारे में आज हम जानेंगे। और उस वेद स्तुति में जो छंद प्रयोग किया गया है, जिसको आजकल की भाषा में गाना कह सकते हैं अथवा मीटर कह सकते हैं अथवा राग कह सकते हैं, वो छंद एक ही बार प्रयुक्त हुआ है। वो छंद कौन सा है उसके बारे में हम जानेंगे। इसके साथ ही हम जानेंगे कि परमात्मा एक ही है। आइए हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 87वें अध्याय में वर्णित अद्भुत वेद स्तुति का श्रवण करते हैं। उस वेद स्तुति के तीसरे भाग का अभी हम श्रवण कर रहे हैं और यहाँ से वेद स्तुति आरंभ होगी। और इस तीसरे भाग में हम केवल 3 श्लोकों का और उनके भावों का श्रवण करेंगे। ये श्लोक वैसे भी बहुत बड़े छंद में है, नरकुटक छंद में है और इनमें भाव बड़े ही गहरे हैं। इसलिए हम समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आधे आधे घंटे के भाग बना रहे हैं ताकि सुनने वाले श्रोताओं को सुविधा रहे। तो हम दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 87वें अध्याय के तीसरे भाग में श्लोक संख्या 14 से श्लोक संख्या 16 तक सुनेंगे। हम न केवल इन श्लोकों का सरस विधि से गायन सुनेंगे, बल्कि इन श्लोकों के साथ अद्भुत हिंदी भावार्थ और अद्भुत हिंदी व्याख्याओं को भी सुनेंगे। और व्याख्याओं के साथ हम अनेक रोचक प्रश्नों के बारे में भी जानेंगे। उत्तर देना सरल काम होता है, परंतु प्रश्न बनाना बड़ा ही कठिन काम होता है, वो भी तब जब आपको महासागर में से एक एक मोती चुनकर लाना हो। तो हम भागवत यहाँ सुन भी सकते हैं और दर्शन भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमने चित्र भी डाले हैं बहुत सारे। तो प्रश्न इस प्रकार हैं जिनके उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। वेद स्तुति क्या है? वेद स्तुति में कितने श्लोक हैं? वेद स्तुति में कौन सा छंद है? वेद स्तुति में नया और केवल एक ही बार प्रयुक्त छंद कौन सा है? स्तुति क्या होती है? क्या भगवान को अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर हम जानेंगे। क्या हरिनाम जपने या भगवान की स्तुति करने से भगवान को कोई फायदा होता है क्या? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम भगवान का जप करें, स्तुति करें तो भगवान को क्या फायदा होता है? नरकुटक छंद का लक्षण और उदाहरण हम जानेंगे। 4 वेदों द्वारा 7-7 श्लोकों में श्री नारायण की स्तुति की गई, उसके बारे में हम जानेंगे। श्रुतियों द्वारा स्तुति की गई, जिनमें सबसे पहले ऋग्वेद स्तुति आरंभ करते हैं और वे कहते हैं, हे अजित आपकी जय हो जय हो। विस्तार से इसके बारे में हम जानेंगे। वेदों के अनुसार एकमात्र श्री विष्णु ही परम सत्य हैं। क्यों? अथवा कहो परमात्मा एक ही है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि 33 कोटि देवी देवता हैं, इतने भगवान हैं। ऐसी बात नहीं है। परमात्मा भगवान तो एक ही है, बाकी सब देवता हैं, उनके उपासक हैं। और इसके साथ ही हम जानेंगे, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती और एकम संतम बहुधा कल्पयंती। ये ऋग्वेद के मंत्र हैं, इनके भाव भी वेद स्तुति से मिलते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे, जो एक ही परमात्मा के बारे में हमें बताएंगे। भगवान की लीला कथा के अमृत सागर में गोते लगाने वाले लोग कैसे कहे गए हैं? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के वेद स्तुति के तीसरे भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 14 से श्लोक संख्या 16 तक श्रवण करेंगे। जब सृष्टि में महाप्रलय होता है, भगवान श्री विष्णु में सब कुछ लीन हो जाता है, सब कुछ वे समेट लेते हैं, तब उनको जगाने के लिए श्रुतियाँ आती हैं, वेद आते हैं। और वेद आकर के भगवान श्री विष्णु की 28 श्लोकों में स्तुति करती हैं। कुछ लोग कहते हैं ये 28 प्रमुख श्रुतियाँ हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद 7-7 श्लोकों में स्तुति करते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद स्तुति करते हैं। आइए हम इस स्तुति को सुनते हैं। जो कठिनतम भाग माना जाता है वो यही 28 श्लोक ही है। ये पूरे श्रीमद् भागवत का सबसे कठिनतम भाग है। नरकुटक छंद है, इसके अंदर 17 अक्षर प्रत्येक चरण में होते हैं और 7 और 10 अक्षरों पर यति होती है। न जय भय जय जय, ये इसका गणक्रम होता है। आइए हम इसका श्रवण करते हैं। बीच बीच में कई श्लोकों में ये गण का क्रम बदल जाता है, परंतु 7 और 10 पे यति रहनी होती है। नरकुटक छंद है। श्रुतय ऊचु जय 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 जा
मजित दोष गृभीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः अग जग दुख समखिल शक्त्यवबोधकते क्वचिदजयात्मना चरतोऽनुचरे निगमः। इसको और भी कई प्रकारों से गा सकते हैं। जय 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 जा मजित दोष गृभीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः अग जग दुख समखिल शक्त्यवबोधकते क्वचिदजयात्मना चरतो नुचरे निगमः। अब यहाँ से स्तुतियाँ स्तुति करती हैं भगवान की। पहले हम इसका मूलार्थ जानते हैं, फिर हम इसका तात्पर्य जानेंगे। श्रुतियाँ कहती हैं, हे अजित, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, आपकी जय हो जय हो। हे प्रभु, आप स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं, इसलिए चराचर प्राणियों को फंसाने वाली माया का नाश कर दीजिए। संत महात्मा कहते हैं कि माया को जही मनी मारने की नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आजा मनी राधा जी को जही मनी ले जाओ, क्योंकि हन धातु हिंसा और गति दोनों अर्थों में होती है। तो दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि हे प्रभु, राधा परक अर्थ ले तो राधा जी को आप जो है रासलीला में ले चलिए। नहीं तो वेदों के अर्थ को हम समझे तो वे कहते हैं कि माया का नाश कर दीजिए, माने हमें माया व्यापे नहीं, हमें माया परेशान न करे। हे प्रभु, इस गुणमयी माया ने दोष के लिए जीवों के आनंद आदिमय सहज स्वरूप का आच्छादन करके उन्हें बंधन में डालने के लिए ही सत्वादि गुणों को ग्रहण किया है। जगत में जितना भी साधना, ज्ञान, क्रिया आदि शक्तियां हैं, उन सबको जगाने वाले आप ही हैं, इसलिए आपके मिटाए बिना यह माया मिट नहीं सकती। अब कहो कि इस विषय में प्रमाण क्या है, तो आपकी श्वासभूत श्रुतियां हैं, हम ही प्रमाण हैं। यद्यपि हम आपका स्वरूपतः वर्णन करने में समर्थ नहीं है, परंतु जब कभी आप माया के द्वारा जगत की सृष्टि करके सगुण रूप में हो जाते हैं, या उसको निषेध करके स्वरूप स्थिति की लीला करते हैं, अथवा अपना सच्चिदानंद स्वरूप श्री विग्रह प्रकट करके क्रीड़ा करते हैं, तभी हम थोड़ा बहुत आपका वर्णन करने में समर्थ होती हैं। अब इसका तात्पर्य हम समझते हैं। श्री जीव गोस्वामी जी के अनुसार साक्षात वेदों की स्तुतियों के 28 श्लोक, श्लोक संख्या 14 से श्लोक संख्या 41 तक 28 प्रमुख श्रुतियों के मतों को प्रस्तुत करने वाले हैं। अथवा जैसा कि हमने पहले कहा था, चारों वेदों ने 7-7 मंत्रों में, श्लोकों में भगवान की स्तुति करी है, उनको जगाया है। ये मुख्य उपनिषद और अन्य श्रुतियाँ परम सत्य के विविध पक्षों से संबंधित हैं, और इनमें से वे श्रुतियाँ सर्वश्रेष्ठ हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शुद्ध अनन्य भक्ति पर बल देती हैं। उपनिषद सर्वप्रथम उसका निषेध करते हैं जो श्री भगवान से पृथक है, और तब उनके कुछ मुख्य गुणों का वर्णन करके हमारा ध्यान श्री भगवान की ओर आकृष्ट करते हैं। सत ही सबका मूल है। महाप्रलय के समय सभी वस्तुओं के बीज सत में ही शयन करते हैं। बिना बीज के सृष्टि की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय नहीं हो सकता। छांदोग्य उपनिषद कहता है, कथम असतः सज्जायेत, असत से सत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। और वही छांदोग्य उपनिषद ने कहा है, सन्मूला सौम्ये माहा सर्वाहा प्रजाहा सदायतनाहा सत्प्रतिष्ठाहा। प्रजा सन्मूल सदायतन सत्प्रतिष्ठ है। समय समय पर सृष्टि प्रलय होते रहते हैं। कभी नित्य प्रलय होता है, कभी नैमित्तिक प्रलय होता है, कभी महाप्रलय होता है, और सृष्टि की परंपरा चलती रहती है।
किंतु सृष्टि की निवृत्ति तब होती है जब आत्यंतिक प्रलय होता है। ये सब हम 12वें स्कंद में सुनेंगे, प्रलयों के प्रकार। देखो, श्रीमद् भागवत में स्थान स्थान पर आत्यंतिक प्रलय का वर्णन है। आत्यंतिक प्रलय तब होता है जब बीज का निषेध करके निर्बीज परमात्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं रहता, इसका बोध हो जाता है। पहले सबीज परमात्मा का वर्णन करती हुई श्रुति कहती है, आपकी जय हो जय हो। जय शब्द की पुनरुक्ति 2 बार जय जय आदर या हर्ष के कारण हुआ है। श्री भगवान पूछ सकते हैं, जय हो क्यों कर रहे हो? हे प्रभु, आप अजित हो, आपको कोई जीत नहीं सकता है, तो क्या करें? अपना उत्कर्ष प्रकट करो। मैं अपनी सर्वोच्चता किस तरह प्रकट करूं? भगवान ने मानो पूछा। तो श्रुतियां इसका उत्तर श्री भगवान से यह प्रार्थना करते हुए देती हैं कि वे सारे जीवों पर कृपा करके उनके अज्ञान को नष्ट कर दें और उन्हें अपने चरणों की ओर आकृष्ट करें। तो क्या करें? जही अजाम, यह जो अजाम यानी अविद्या है, माया है अथवा बकरी है, इसको ज्यादा महत्व मत दो, मार डालो। जब साधारण कर्मकांडी लोग भी अजा को, बकरी को कोई महत्व नहीं देते, तब प्रभु आप इसको महत्व क्यों दें? श्वेताश्वतर उपनिषद के मंत्र कहते हैं, अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बभ्वी प्रजाहा सृजमानाम स्वरूपाम। यह बहुत बच्चे देने वाली है और लाल काली पीली तिरंगी है, इसको मार डालो। कैसे मारे? यह तो बड़ी गुणवती है। गुणवती है तो क्या हुआ? इसने दोष गृभीत गुणाम, दोष के लिए गुणों को धारण किया हुआ है। यहाँ देखो, गृभीत गुणाम में है को भय हो गया है। वेद में ऐसा हो जाता है। ह्री ग्रहोर भस छंदसी, पाणिनि सूत्र है 8वें अध्याय के 2 पाद का, उसमें ये वार्तिक आया है 32वें नंबर पर। तो यह गुणवती बनकर बैठी है, तो वास्तव में गृहीत गुणाम है, वेद में उसका गृभीत हो गया। तो इस गृहीत गुणा अपने आप को गुणी मानी बैठी हुई माया को मार दीजिए। तो जैसे अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, माया किया श्रृंगार बैठी बीच बाजार। इसने जो श्रृंगार किया है, अपने में जो गुण दिखा रही है, सब दूसरों को ठगने के लिए है। अच्छा, हम इसको मारने जाएं और इससे हार जाएं तब क्या होगा? भगवान कहते हैं, तब श्रुतियां कहती है, नहीं नहीं प्रभु, आप अजित हैं, जिसका अर्थ है केवल आप ही ऐसे हैं जो माया द्वारा जीते नहीं जा सकते, जबकि ब्रह्मा जैसे अन्य लोग अपनी ही त्रुटियों के द्वारा परास्त कर दिए जाते हैं। तब श्री भगवान कहते हैं, लेकिन तुम्हारे पास इसका कौन सा प्रमाण है कि माया मुझे नहीं जीत पाती? इसका प्रमाण इस तथ्य में निहित है कि आपने अपनी मूल स्थिति में समस्त ऐश्वर्यों की पूर्णता प्राप्त कर ली है। त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः। इसका अर्थ है आप तो अपने स्वरूप से ही संपूर्ण ऐश्वर्य को अपने अंदर लेकर बैठे हैं, इसलिए आपके द्वारा इसके मारे जाने में कोई संदेह नहीं है। आगे श्रुतियां कहती हैं, अगजग दो कसाम अजाम जही। हे प्रभु, यह सबके भीतर लगी हुई है, इसलिए इसे जला दीजिए, मार दीजिए। नगच्छति अगह मानी जो अचर प्राणी है, और जगत मानी जो चलते हैं वे चर प्राणी हैं। उनके ओकसाम मानी भौतिक शरीरों वाले के जो भी माया है, मानी चर अचर स्वरूप जो माया है, उसको आप मार दीजिए। यह सबके भीतर है, इसको आप जला दीजिए। यदि आप कहें कि जीव ही अपनी शक्ति से इसको क्यों नहीं मार देता, तो इसका उत्तर है कि अखिल शक्ति अवबोधक, आप ही इस शक्ति को जगाने वाले हैं। यहाँ मानो भगवान बोले कि हम इस अविद्या माया को मार देंगे, इसका क्या प्रमाण है? इस पर श्रुतियाँ कहती हैं कि इससे बढ़कर प्रमाण और क्या होगा। शब्द के बारे में कान प्रमाण है, रूप के बारे में आँख प्रमाण है, आँख ने देखा है। स्पर्श के बारे में त्वचा प्रमाण है, त्वचा ने छुआ है। और प्रत्यक्ष के द्वारा लिंग ग्रहण होने पर, ठीक ठीक व्याप्ति ग्रहण होने पर अनुमान प्रमाण भी हो जाता है। लेकिन जो वस्तु नित्य अपरोक्ष होकर भी, स्वरूप होकर भी अज्ञात हो जाए, तो यदि कोई राजकुमार अपने आप को भील मानने लग जाए, डाकू मानने लग जाए, तब वहाँ उसके राजकुमार होने का क्या प्रमाण होगा? वहाँ तो सिवाय इस वाक्य के कि तू भील नहीं है, राजकुमार है, और क्या प्रमाण हो सकता है?
इसलिए नित्य परोक्ष स्वर्ग आदि और उनके साधन धर्मादि में वाक्य के सिवाय और कोई प्रमाण नहीं है। वेद स्तुति के इन श्लोकों पर श्री श्रीधर स्वामी जी ने बहुत सुंदर श्लोक लिखे हैं, उनका भी हम भाव जान लेते हैं। इस श्लोक का सार समाहार करते हुए श्रीधर स्वामी जी प्रार्थना करते हैं। द्रुत विलंबित छंद में वे सरल भाव में प्रार्थना करते हैं। जय जयाजित जय गजंगमा वृत्तिमजामुपनीत मृषा गुणाम नहि भवन्तमृते प्रभवन्त्यमि निगम गीत गुणार्णवता तव। इसका तात्पर्य यह है कि हे अजित आपकी जय हो, जय हो। झूठे गुण धारण करके चराचर जीव को आच्छादित करने वाली इस माया को नष्ट कर दीजिए। हे प्रभु, आपके बिना बेचारे जीव इसको मार नहीं सकेंगे, पार नहीं पा सकेंगे इसकी। वेद इस बात का गान करते रहते हैं कि आप सकल सद्गुणों के समुद्र हैं। इस प्रकार पहला श्लोक हुआ। अब वेद स्तुति का अगला श्लोक आता है, 15वां श्लोक, जिसका श्रवण करने से पहले हम समझ लें कि इसका सार है एकमात्र श्री विष्णु ही परम सत्य हैं। बृहदुपलब्ध में तदवयन्त्यवशेषतया यत उदयास्तमयो विकृतेर्वृदिवा विकृतात् आतरिषयो दधुस्त्वयि मनोवचनाचरितं कथमयथा भवन्ति भुवि दातपदानि नृणाम्। वेद भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, इसमें संदेह नहीं है कि हमारे द्वारा इंद्र वरुण आदि देवताओं का भी वर्णन किया जाता है, परंतु हमारे मनुश्रुतियों के सारे मंत्र अथवा सभी मंत्र दृष्टा जो ऋषि हैं प्रतीत होने वाले इस संपूर्ण जगत को ब्रह्मस्वरूप ही अनुभव करते हैं। क्योंकि जिस समय यह सारा जगत नहीं रहता उस समय भी आप बचे रहते हैं। जैसे घट या शराब, मिट्टी का जो प्याला होता है, कटोरा होता है, वो सब विकार मिट्टी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। उसी तरह से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय आप में ही होती है। तब क्या आप पृथ्वी के समान विकारी हैं? आप तो एक रस निर्विकार हैं। इसी से तो यह जगत आप में उत्पन्न नहीं प्रतीत है। इसलिए जैसे घट शराब आदि का वर्णन भी मिट्टी का ही वर्णन है, वैसे ही इंद्र वरुण आदि देवताओं का वर्णन भी आपका ही वर्णन है। क्योंकि घड़ा मिट्टी से ही बना होता है, तो भले ही घड़े की प्रशंसा की जाए या मिट्टी की जाए, वैसे पता है कि मूल तत्व मिट्टी ही है, वैसे ही मूल तत्व श्री विष्णु तत्व है। यही कारण है कि विचारशील ऋषि मन से जो कुछ सोचा जाता है, वाणी से जो कुछ कहा जाता है, उसे आप में ही स्थित आपका ही स्वरूप देखते हैं। मनुष्य अपना पैर चाहे कहीं भी रखे, ईंट पे रखे, पत्थर पे रखे, काठ पर रखे, होगा तो वह पृथ्वी पर ही, क्योंकि ये सब पृथ्वी स्वरूप ही है। पृथ्वी मन मिट्टी से ईंट पत्थर बना है, लकड़ी भी पृथ्वी से ही बनी है। इसलिए प्रभु, हम चाहे जिस नाम या जिस रूप का वर्णन करें, वह आपका ही नाम है, आपका ही रूप है। इसका तात्पर्य ये हुआ, वास्तव में सब नाम एक ही के हैं। ऋग्वेद में आया है, पहले मंडल के 164वें सूक्त के 46वें मंत्र में, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। एक परमात्मा को अनेक नामों से जाना जाता है। एकम संतम बहुधा कल्पयंती, उसी ऋग्वेद के 10वें मंडल के 114वें सूक्त में एक ही परमात्मा को अलग अलग प्रकार से बोलते हैं। विद्वान लोग सब नामों में से एक ही परमात्मा का वर्णन करते हैं। सारे नाम ब्रह्म के ही हैं, सब नाम रूप ब्रह्म ही है, क्योंकि सबके न रहने पर भी वह अशेषतया रहता है। कोई नहीं रहता तो वही रहते हैं, और उसी में सबका उदय और अस्त होता है। उसी तरह जैसे विकृतेर मृदि, घटादि विकारों की उत्पत्ति स्थिति मिट्टी में ही होती है, फिर क्या वह विकारी है? विकारी नहीं, निर्विकार है। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इसमें कुछ संदेह हो सकता है कि भगवान की पहचान करते समय सारे वैदिक मंत्र एक मत हैं। आखिर कुछ मंत्र कहते हैं, इंद्रो या तो वसितस्य राजा,
इंद्र ही सारे चराचर प्राणियों का राजा है। और कुछ मंत्र कहते हैं अग्निर्मूर्धा दिवः, अग्नि ही स्वर्ग का प्रमुख है। उस पर भी दूसरे मंत्र विभिन्न देवताओं को प्रमुख बतलाते हैं। तो ऐसा लगेगा कि वेद एक बहुआस्तिकवादी वैश्विक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इस संदेह का उत्तर देते हुए स्वयं वेद इस श्लोक में बतलाते हैं कि ब्रह्मांड की सृष्टि का एक ही स्रोत है, जिसको ब्रह्म या बृहत कहते हैं, जो संपूर्ण जगत में व्याप्त एवं निहित एकमात्र सत्य है। कोई भी एक देवता जैसे इंद्र, अग्नि इस अद्वितीय भूमिका को पूरा नहीं कर सकता। न ही श्रुतियाँ इतनी अज्ञानी है कि ऐसा विचार प्रस्तावित करेंगी। जैसा कि यहाँ त्वयी शब्द से सूचित होता है, अतः ऋषयो दधुस्त्वयी, कि एकमात्र श्री विष्णु ही परम सत्य हैं। इंद्र और दूसरे देवताओं की महिमा का वर्णन भले ही विविध प्रकारों से किया जाता है, किंतु उनमें वही शक्तियाँ पाई जाती हैं जो श्री विष्णु ने उन्हें प्रदान की हैं। वैदिक ऋषि समझते हैं कि यह समस्त जगत, जिसमें इंद्र, अग्नि तथा आँख, कान इत्यादि इंद्रियों से जो भी अनुभव गम्य है, वह सभी सम्मिलित है, एक परम सत्य या श्री भगवान से एक रूप है, जो बृहत कहलाता है, क्योंकि वही अवशेष है, अर्थात चरम वस्तु जो बची रहती है। सृष्टि के समय श्री भगवान से ही प्रत्येक वस्तु का विस्तार होता है। प्रलय के समय सारी वस्तुएं उन्हीं में लीन हो जाती हैं। भौतिक जगत के पूर्व तथा पश्चात केवल वे ही स्थिर आधार के रूप में विद्यमान रहते हैं, जिन्हें दार्शनिक जन उपादान माने अवयव कारण कहते हैं। यद्यपि श्री भगवान में से असंख्य रूप उत्पन्न होते हैं, किंतु वे सदा अपरिवर्तित रहते हैं। इसी विचार का श्रुतियों ने यहाँ अविकृता शब्द से निर्देश किया है। मृदि व शब्दों में जैसे मिट्टी के उदाहरण में एक प्रसिद्ध रूपक निहित है, जिसे उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेत केतु से छांदोग्य उपनिषद में कहा था, वाचारंभनम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। भौतिक जगत की वस्तुएं केवल नाम के रूप में, जिसे भाषा के आधार पर विकार कहते हैं, विद्यमान रहती है, जबकि मुख्य अवयव कारण उपादान जैसे मिट्टी जिससे बर्तन बनाए जाते हैं असली सत्य है। मिट्टी या लौंदा विभिन्न बर्तनों, मूर्तियों इत्यादि का अवयव कारण उपादान है, किंतु मिट्टी स्वयं वस्तुतः अपरिवर्तित रहती है। अंततोगत्वा बर्तन और अन्य वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी और उसी मिट्टी में मिल जाएंगी जिससे बनी थी। इसी प्रकार श्री भगवान संपूर्ण अवयव कारण हैं, फिर भी वे विकार से सदैव अस्पृश्य रहते हैं। यही सार है इस कथन का। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, छांदोग्योपनिषद, सब कुछ ब्रह्म है। इस रहस्य पर आश्चर्य प्रकट करते हुए महान भक्त गजेंद्र ने भी प्रार्थना करी थी श्रीमद् भागवत में 8वें स्कंद के 3रे अध्याय में 15वें श्लोक में, नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय। समस्त सृष्टि के उद्गम हो, आपको बार बार नमस्कार है। आप समस्त कारणों के भी कारण हैं और आपका कोई कारण नहीं है, आप निष्कारण हैं और अद्भुत कारण भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। भौतिक प्रकृति को पाश्चात्य विज्ञान में तथा वेदों में भी प्रायः सृष्टि का अवयव कारण माना जाता है, किंतु इससे श्री भगवान के अंतिम कारण होने के तथ्य का विरोध नहीं होता, क्योंकि प्रकृति उनकी ही शक्ति है, स्वयं परिवर्तनशील है। भागवत में 11वें स्कंद में 24वें अध्याय में आएगा कि भौतिक ब्रह्मांड ही सत्य है, जिसका मूल अवयव और अंतिम स्थिति प्रकृति है। भगवान महाविष्णु प्रकृति के आधार हैं, जो काल शक्ति द्वारा प्रकट होती है। इस तरह प्रकृति, सर्वशक्तिमान विष्णु, काल, ये मुझ परम सत्य से पृथक नहीं है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। यद्यपि प्रकृति में विकार आता है, किंतु उसके स्वामी परम पुरुष भगवान में विकार नहीं आता। प्रकृति श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति है, किंतु श्री भगवान के एक दूसरी शक्ति भी है, जिसको अंतरंगी शक्ति कहा जाता है, जो स्वरूप होता है, अर्थात उनसे सर्वथा भिन्न है। श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति उन्हीं की तरह भौतिक परिवर्तन से रहित है। देखो, परमात्मा के बारे में कोई ये नहीं कह सकता इदम इत्थम कहीं जाई न सोई, कि हमने उनको उस तरह से पूरा जान लिया। जिस ऋषि ने, जिस दृष्टा ने, जिस अनुभवी पुरुष ने उस परमात्मा को जान लिया, देख लिया, उसका कहना है कि मैं मन से जो सोचता हूँ वो परमात्मा है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः।
मैं वचन से जो बोलता हूँ वो परमात्मा है। यद यद वदति वाचा च तत्तद ब्रह्मेति, कान से जो सुनता हूँ वह परमात्मा है। यद यद शृणोति श्रोत्राभ्याम तत्तद ब्रह्मेति, इस प्रकार वह जो वाणी से बोलता है वह ब्रह्म है, जो मन से सोचता है वह ब्रह्म है, और जो आकार देखता है वह ब्रह्म है। क्योंकि जितने भी आकार हैं, रूप हैं, आभास हैं, सबके सब ब्रह्म हैं। कथम यथा भवन्ति भुवि दत्त पदानि नृणाम, कोई मनुष्य धरती पर पांव तो रखे और कहे कि वो धरती पर नहीं है, तो उसका ऐसा कहना कैसे बन सकता है। इसी प्रकार मनुष्य कुछ बोले और कुछ सोचे वह ब्रह्म न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि ब्रह्म के सिवा दूसरी कोई चीज ही नहीं है। इसलिए वह जो जो सुनता, सोचता, देखता है सब परमात्मा है। यही श्रुतियाँ कह रही हैं। अब इसका सारांश रूप में भाव श्रीधर स्वामी जी अपनी प्रार्थना में देते हैं। द्रुत विलंबित छंद ही है। इसी श्लोक का सरल भावार्थ श्रीधर स्वामी जी ने किया है। उस भावार्थ को भी हम जान लेते हैं। द्रोहिण वह्निरवीन्द्र मुखामरा जगदिदं न भवेत् पृथगोत्थितम् बहुमुखैरपि मान्त्रगणैरज स्वमुरुमूर्तिरतो विनिगद्यसे। ब्रह्मा जी, अग्नि, सूर्य, इंद्र आदि देवता और यह संपूर्ण जगत प्रतीत होने पर भी हे प्रभु आपसे अलग नहीं है। इसलिए अनेक देवताओं का प्रतिपादन करने वाले वेद मंत्र उन देवताओं के नाम से पृथक पृथक आपकी ही विभिन्न मूर्तियों का वर्णन करते हैं। वस्तुतः आप अजन्मा हैं। उन मूर्तियों के रूप में भी आपका जन्म नहीं होता। अब अगले श्लोक में श्रुतियाँ कहती हैं, इति तव सूरय त्र्यधिपतेऽखिललोकमल क्षपण कथामृता धीमवगायत पांसि जहु किमुत पुनः स्वधाम विधुता क्षयकाल गुण परम भजन्ति ये पदमजस्र सुखानुभवम्। पिछले श्लोक में उन श्रुतियों ने जिनके परम सत्य विषयक वर्णन निर्विशेष लगे हों अपने असली प्रयोजन को स्पष्ट कर दिया। अब इस श्लोक में वे श्रुतियाँ जो अपना ध्यान दिव्य श्री भगवान के व्यक्तित्व पर ही केंद्रित करती हैं और उन्हीं की दिव्य लीलाओं का वर्णन करती हैं, उनकी प्रशंसा कर रही हैं। और वे कहती हैं श्रुतियाँ, हे भगवान, लोग सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इन तीनों गुणों की माया से बने हुए अच्छे बुरे भावों या अच्छी बुरी क्रियाओं में उलझ जाया करते हैं, परंतु आप तो उस माया नटी के स्वामी हैं, उसको नचाने वाले हैं। इसीलिए विचारशील मनुष्य आपकी लीला कथा के अमृत सागर में गोते लगाते रहते हैं। इस प्रकार अपने सारे पाप ताप को धो बहा देते हैं। भगवान की कथा सुनते रहने से पाप नष्ट होते रहते हैं। क्यों न हो जी, आपकी लीला कथा सभी जीवों के माया मल को नष्ट करने वाली जो है। हे पुरुषोत्तम, जिन महापुरुषों ने आत्मज्ञान के द्वारा अंतःकरण के राग द्वेष आदि और शरीर के कालकृत जरा मरण आदि दोष मिटा दिए हैं और निरंतर आपके उस स्वरूप की अनुभूति में मग्न रहते हैं जो अखंड आनंद स्वरूप है, उन्होंने अपने पाप तापों को सदा के लिए शांत भस्म कर दिया है। इसके विषय में तो कहना ही क्या है। यहाँ इस श्लोक के पहले चरण में जो सूर्य पद है, सूर्य पद है, वह केवल श्रीमद् भागवत का ही नहीं है, यह तो ऋग्वेद का भी है। और ऋग्वेद से पुराना कोई ग्रंथ ही नहीं है। ऋग्वेद के पहले मंडल के 22वें सूक्त के 20वें मंत्र में आया है, तद विष्णु परमं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरातम। तो जो सूर्य हैं अर्थात परमात्मा का दर्शन करते हैं, वे भगवान के कथामृत समुद्र में डुबकी लगा लगा कर अपने पाप को, मल को छोड़ते रहते हैं। वह कथा समुद्र छोटा नहीं, बहुत विशाल है। इतना विशाल है कि उसमें सारी सृष्टि डुबकी लगाकर अपने सारे पापों को छोड़ सकती है, नष्ट कर सकती है। जो उसमें डुबकी लगाता है उसके तपस्या अर्थात दूसरे साधन का दुख छूट जाता है, दुख का हेतु पाप भी छूट जाता है।
पाप का हेतु वासना है वो भी छूट जाती है, और वासना का हेतु जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है, मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ, वो भी छूट जाता है, और कर्तृत्व भोक्तृत्व का हेतु अविद्या भी छूट जाती है। तो मूल में अविद्या माया है। जब ये माया नष्ट हो जाएगी तब समझो कि कर्तृत्व भोक्तृत्व नष्ट हो जाएगा, वासना नष्ट हो जाएगी, पाप नष्ट हो जाएंगे तो दुख नष्ट हो जाएंगे, तो आनंद मिल जाएगा। जब कथामृत में इतना सामर्थ्य है तो जो लोग स्वयं प्रकाश परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं और जिन्होंने आशय गुण राग आदि और काल गुण जरा मृत्यु आदि का विधूनन कर दिया है, नष्ट कर दिया है, और भगवान के अजस्र सुखानुभव पद का भजन करते हैं, सदा भजन में लगे रहते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ऋग्वेद में श्री भगवान की लीलाओं का उल्लेख इस प्रकार मिलता है, विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचम यह पार्थिवानि विममे रजांसी। जो कोई संसार भर के सभी धूल कणों को गिन सकता है, केवल वही भगवान श्री विष्णु के वीरतापूर्ण कार्यों को पूरी तरह प्रतिपादित कर सकता है। अनेक श्रुति मंत्रों में श्री भगवान विष्णु की भक्तिमय सेवा की प्रशंसा की गई है, जैसे एको वशी सर्वगो येनु भजन्ति धीरास् तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। वे ही एक सर्वव्यापक प्रभु तथा नियंता है, केवल वे चतुर आत्मा जो उनकी पूजा करते हैं शाश्वत सुख प्राप्त करते हैं, अन्य कोई नहीं करता। श्रीधर स्वामी जी श्लोक का सारांश देते हैं, प्रार्थना हम उनकी सुनते हैं, द्रुत विलंबित छंद ही है। सकल वेद गणेरित सद्गुण त्वमिति सर्वमनीषि जनारतः त्वयि सुभद्र गुण श्रवणादिभिस्तव पद स्मरणेन गतक्लमाः। सारे वेद आपके सद्गुणों का ही वर्णन करते हैं, इसलिए संसार के सभी विद्वान आपके मंगलमय कल्याणकारी गुणों के श्रवण स्मरण आदि के द्वारा आपसे ही प्रेम करते हैं और आपके चरणों का स्मरण करके संपूर्ण क्लेशों से मुक्त हो जाते हैं। देखिए, चाहे स्तुतियां गूढ़ हो चाहे सहज हो, उन स्तुतियों को, भगवान के वचनों को, भागवत जी के वचनों को सुनने मात्र से परमात्मा में प्रेम होता है, परमात्मा की भक्ति मिलती है। याद रहने की नहीं सोचनी चाहिए, समझ में आए कि नहीं आए ये भी नहीं सोचना चाहिए। बहुत सारे चीज़ें हम संसार भर में दिन भर में देखते हैं, मोबाइल में टीवी में देखते हैं, बहुत सारी फिल्म चलचित्र देखते हैं लोग, लेकिन याद ही नहीं रहता कि फिल्म का नाम भी क्या था, ये भी याद नहीं रहता। बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं, बहुत किताबें लोग पढ़ पढ़ के रट रट के बड़े हो जाते हैं और 2-3 साल बाद जब अगली कक्षा में आते हैं किताब का ही नाम याद नहीं रहता। इसका मतलब ये नहीं निकला कि उनको वो किताब पढ़नी ही नहीं चाहिए। तो भले ये समझ में ना आए परंतु प्रयास करना चाहिए, ये सोच के सुनना चाहिए कि भागवत जी का एक एक श्लोक भगवान की कृपा से भरा हुआ है, दिव्य भावों से भरा हुआ है। और ये स्तुति तो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। जब भगवान श्री विष्णु शेषनाग पर सोए रहते हैं तब वेद किस प्रकार आकर उनकी स्तुति करते हैं, जगाते हैं, इससे बड़ी स्तुति हो ही नहीं सकती। हमारी भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति वेदों को सबसे बड़ा प्रमाण मानती है। वेदाहा प्रमाणम, हमारे सबसे बड़े प्रमाण वेद हैं। तो वेदों द्वारा स्तुति हो रही है और वेद के मंत्र ऐसे ही हर कोई समझ जाए तो फिर बात ही क्या है। बहुत उच्च लेवल की ये कोडिंग भाषा होती है। अब दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 87वें अध्याय के वेद स्तुति के चौथे भाग में, अगले भाग में हम जानेंगे कि वेदों ने आगे भगवान की, नारायण की स्तुति करते हुए क्या कहा और क्या आपका जीवन सार्थक है या निरर्थक है। कैसे पता लगे कि हमारा जीवन सार्थक है या निरर्थक है, इसका उत्तर हम अगले भाग में जानेंगे। इसके अलावा हमारे शरीर में 5 कोष होते हैं, 7 चक्र होते हैं और 3 नाड़ियाँ होती हैं। उन सब का भी वेद स्तुति के माध्यम से हम विश्लेषण करेंगे। जय श्री हरि। श्रीमन नारायणार्पणमस्तु।